हाथी है वो, अब वो क्या किया जाए। तो और वो अफसोस इस बात का कि आजकल पैसा इज एवरीथिंग, पैसा इज एवरीथिंग। सारे ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं। सेठी साहब, बर्फ़ तो पिघल रही है, हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में मैचेस भी आ गए हैं एशिया कप के। अब असल तो है कि सबको इंतज़ार होता है पाक भारत टाकरे का, कहीं किसी सतह पर बाईलैटरल सीरीज चले पाकिस्तान या इंडिया में नहीं। अक्सर आती है इतला कि जी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने को तैयार है, कभी आती है इंग्लैंड होस्ट करने को तैयार है। कहीं जे शाह या BCCI हुकाम से ये अब क्रिकेट तो होनी चाहिए ना, चले पाकिस्तान में इंडिया सिक्योरिटी मसाइल, कहीं ये है किसी खाने में इंडिया के कि कहीं कहीं खेल लें? नहीं, देखिए यही तो मैं कहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरली नहीं खेलता किसी जगह, ना इंडिया में खेलता है, ना पाकिस्तान में खेलता है, ना किसी न्यूट्रल वेन्यू में खेलता है। मगर मल्टीलैटरल इवेंट्स जो हैं उसमें इंडिया तैयार हो जाता है पाकिस्तान को खेलने के लिए ICC इवेंट्स के अंदर, मगर बायलैटरली नहीं खेलता, ना इधर ना उधर ना अपने यहाँ। तो ये सिचुएशन इंडिया ने एक, और ये पॉलिसी कुछ इसकी कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। मगर हाथी है वो, अब वो क्या किया जाए। तो और वो अफसोस इस बात का कि आजकल पैसा इज एवरीथिंग, पैसा इज एवरीथिंग। सारे ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, सारा पैसा इंडिया का है। अब वो कहते हैं जी ब्रॉडकास्टर भी हमारा, व्यूअर्स भी हमारे, आईबॉल्स भी हमारे, तो फिर पैसे भी हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अब इसको कैसे काउंटर किया जाए? अब जो एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया है ICC ने, जिसके ऊपर अब बहस हो रही है, तो मुझे किसी ने पूछा कि जी कैसा फाइनेंशियल मॉडल है, तो मैंने कहा यार वो पहले बिग 3 था, बिग 1 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन है, we have to manage it. Thank you. All right, thank you very Thank much, you everyone. gentlemen. Have a great weekend. आ रहा था, ये भी सुनिए था कि 3 मुल्की सीरीज कराने का इरादा रखता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जनूबी अफ्रीका से बात चल रही है। क्या ऐसा कुछ है टीम की तैयारी के लिए, कोई सीरीज हो जाए या कोई 3 मुल्की कोई टूर्नामेंट हो जाए उससे पहले? और दूसरा ये कि टीम में अक्सर तब्दीली हो जाती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो कोई एक्सपेक्टेड है कि उससे पहले बोर्ड में भी कोई बड़ी तब्दीली हो जाए? पहला सवाल तो ये है कि देखिए, जब हमने ये कहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हाइब्रिड की तो फिर हम बॉयकॉट कर देंगे, तो जब ये बात चल रही थी तो फिर जाहिर है हमें कुछ प्लानिंग तो करनी थी ना, हमें हवा में तो फायरिंग नहीं करनी थी। तो फिर हमने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि अगर हमारा वो थ्रेट जो है उसको रिजेक्ट कर देते, बॉयकॉट करना कर लो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस सिलसिले में हमने पूरा डिटेल्ड में प्लानिंग कर ली थी कि हम उसी वक्त जब एशिया कप हो रहा होगा उससे थोड़ा सा पहले या उसके दौरान जहाँ स्पेस मिलती है तो हम एक या बायलैटरल या ट्राईलैटरल सीरीज हम करेंगे। वो सब प्लान्स तैयार थे, ऐसे ही है। तो इसलिए वो फिर अब ड्रॉप कर दिए हमने, बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ हाँ हाँ, वो रिस्क नहीं था। सो दैट वाज। अब आपने एक और बात की, क्या कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? एक्सपेक्टेशन है कि बोर्ड में भी तब्दीली हो सकती है और गवर्निंग बोर्ड के मेंबर मैदान। अच्छा, आप तारीख देखें इस बोर्ड की तो आपको जवाब मिल जाएगा। जितनी तब्दीलियां बोर्ड में होती हैं और जितनी तब्दीलियां मुल्क में होती हैं आपके सामने ही, तो इसके बारे में कौन क्या कहे। हर रोज़ गवर्नमेंट नई आती है, हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर पैटर्न कोई और होता है, तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये अफसोस की बात है कि अगर वहाँ तब्दीली भी हो, यहाँ कोई थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सारा सिस्टम ही एक ही किस्म का है। सेठ साहब, क्योंकि ये खेल है क्रिकेट का, तो बॉल तो किसी तरफ जाना है ना, तो आपने जो इजाज़त है वर्ल्ड कप मशरूत कर दी है हुकूमती इजाज़त से, तो हुकूमत अभी कल ही उसने फुटबॉल की जो साउथ चैम्पियनशिप है उसके लिए NOC जारी कर दिया, IPC की जानब से भी जारी हो गया। जो हॉकी टीम हमारी एशियन चैम्पियनशिप के लिए भारत जानी, उसके लिए भी भारत की जानब से भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी हो गया और पाकिस्तान की हुकूमत से भी। अब सिर्फ मामला है क्रिकेट का, क्रिकेट के हद तक जिस तरह भारत डटा हुआ है, क्या पाकिस्तान भी डट जाएगा? एक तो ये, दूसरी ये कि दूसरी जानब से आपको मुबारकबाद तो आई कि 2014 का आइन आपने बहाल किया, पूरा गवर्निंग बोर्ड आपका इस वक्त तैयार है और मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 99% गवर्निंग बोर्ड मुकम्मल है। गवर्निंग बोर्ड का पहला इजलास कब बुलाने जा रहे हैं? क्या
वज़ीर आज़म हाउस से कोई लेटर आएगा तब बुलाया जाएगा या उससे पहले कोई डेट अनाउंस कर दी जाएगी? नहीं, देखिए ये मैनेजमेंट कमेटी जो है ये 20-21 को शायद ख़त्म हो रही है। अब 2-3 सूरतें हैं, या तो 2 नाम आ जाएंगे, जैसे ही 2 नाम आते हैं तो फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। बाकी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं, डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं। अब 2 नाम आने हैं, 2 नाम आएंगे तो इलेक्शन कमिश्नर, मैं अनाउंस करूंगा इलेक्शन, बिकॉज मेरे को MC को वो हक दिया गया है और इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कर देगा इलेक्शन। दूसरी सूरत हाल ये है कि थियोरेटिकली स्पीकिंग जैसे पहले एक्सटेंशन देते रहे हैं, फिर 2-3 महीने की एक्सटेंशन हो जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ फैसले होने चाहिए, एक्सटेंशन वेंशन काम करें यार, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो ये है सिचुएशन। अब मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट 6-7 डेज हो जाएगा मामला तय। हाँ जी।